तो ये रहा मेरा डिवाइस गाइज। इसको देखो, अगर मैं यहाँ से ऑन करने की कोशिश करता हूँ, दबा रखा है मैंने, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ठीक है, और इसको अगर मैं चार्ज लगाता हूँ, यहाँ लगाया चार्ज, ऑन करता हूँ, अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है जो मेरे को बनाना ज़रूरी था क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो गया है पिछले कई दिनों में मेरे साथ। और क्या हुआ है ये बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया और एक्सप्लेन करने के लिए प्रॉपरली। सो गाइज बेसिकली ये सीन था कि और मेरा दिवाली व्लॉग और भी कुछ व्लॉग जो पेंडिंग थे वो आ नहीं पा रहे हैं। और क्यों नहीं आ पा रहे हैं, वरना मैं दिवाली का ब्लॉग हमेशा डाल देता हूँ एक दिन बाद ही उसके, लेकिन इस बार नहीं डाल पाया हूँ क्योंकि थोड़ा सीन हो गया था। वही सीन बताने के लिए आज इस वीडियो को बनाया है मैंने, ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि क्या हुआ है अभी पिछले कुछ दिनों में मेरे साथ। तो मेरे दोस्त को बुलाया मैंने, उसके फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास तो कोई फ़ोन भी नहीं है और मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि एक ही फ़ोन था मेरे पास, पोको X3 Pro, वो जो कि डेड हो चुका है। और वो डेड कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ आपको। दिवाली वाले दिन रात को 1 बजे मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों डिनर कर रहे थे साथ में, और मैं ऐसे यूट्यूब जस्ट स्क्रॉल कर रहा था। नॉर्मल जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं वैसे ही मैं भी यूट्यूब स्क्रॉलिंग कर रहा था बस बैठ के। कुछ नहीं हुआ, अपने आप फ़ोन बंद हो गया, अपने आप फ़ोन डेड हो गया मेरे को। और मेरे को पता चल गया था कि फ़ोन डेड हो चुका है, लेकिन मेरे को ये लगा था कि क्या पता आईसी उड़ी हो तो सही हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है भाई, अपन चार्ज लगा देख लेते हैं, क्या पता स्विच ऑफ हो गया हो, कोई दिक्कत आ गई हो, चार्ज लगा देख लेते हैं एक बार। तो फिर उसके बाद मैंने जब उसको चार्ज लगाया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, चार्जिंग वार्जिंग कुछ नहीं हो रही थी उसमें, केवल वो सुन पड़ा था एकदम। और उसको मैंने कब से उसका वो पावर ऑन करने का बहुत ट्राई किया, लेकिन उसका पावर ऑन भी नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि ये डेड हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केस मैंने यूट्यूब पे देखे थे उसके कि वो डेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा पोको X3 Pro डेड हो रहा है। और मेरे कई दोस्तों ने बताया था कि पोको X3 Pro डेड होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरे को उस टाइम तक विश्वास नहीं था, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ होता है, इसलिए यूट्यूब का मेरे को ध्यान विश्वास नहीं था कि भाई यूट्यूब से है तो अपना कैसे डेड हो जाएगा। ठीक है, हो गया, लोगों का हो गया, लेकिन अपना तो उससे कुछ यूज़ नहीं कर रहे, उतना खतरनाक फ़ोन आज तक गिरा भी नहीं था मेरी जेब से, आज तक फ़ोन ऐसा नहीं गिरा भी नहीं था कि उसके मदरबोर्ड पे कोई डैमेज पड़ जाए, कुछ हो जाए। मेरे फ़ोन की मैं बहुत ज़्यादा केयर करता था, बिल्कुल उस फ़ोन को एकदम मैं अपने, लिटरली बता रहा हूँ, अपने एकदम ध्यान से रखता था, एकदम उस फ़ोन को मतलब कि खरोच तक नहीं आने देता था मैं, एकदम सही से रखता था उस फ़ोन को, क्योंकि भाई एक ही फ़ोन था इसलिए बहुत प्यार था उस फ़ोन से मेरे को। और फिर मैं गया कंपनी उस फ़ोन को, अगले दिन शायद दिवाली की छुट्टी 2-3 दिन रही, उसके बाद मैं ले गया कंपनी उस फ़ोन को दिखाने के लिए। तो फिर मैंने कंपनी वालों को दिया, उन्होंने मेरी कंप्लेन ले ली थी शायद 1:30 बजे के आसपास। फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे को कहा आप 3 घंटे बाद पता करना। उन्होंने कहा हम खुद फ़ोन कर देंगे, उन्होंने कहा 3 घंटे बाद हम खुद फ़ोन कर देंगे सर, चेक करके क्या सीन हुआ है आपके फ़ोन के साथ। मैंने कहा ठीक है। 3 घंटे बाद कोई फ़ोन नहीं आया, फिर मैंने उनको खुद फ़ोन किया, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपका फ़ोन अभी हमें पता नहीं, इशू नहीं पता, फॉल्ट नहीं पता चल रहा कि आपके फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या है, आप अभी हमको 2 घंटे और लगेंगे, आपके फ़ोन के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम लोग। तो फिर मैंने 2 घंटे बाद वापस फ़ोन किया, उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया, मैंने वापस फ़ोन किया 2 घंटे बाद। तो 2 घंटे बाद जब मैंने वापस फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा अभी भी हमको फ़ॉल्ट नहीं पता चल रहा है, अभी 1 घंटा और लगेगा। मैंने कहा भाई ऐसा कौन सा फ़ॉल्ट है जो इनको पता नहीं चल रहा। फिर मैंने कहा ठीक है, 1 घंटा और सही। और वो टाइम ऐसा करते करते शायद हो गया था, शायद 6 बज गई थी, ऐसे खींचते खींचते 6 बज गई थी, और 7 बजे कंपनी बन जाती है। तो उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर आप कोई बताइए इसका जल्दी जल्दी, तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऐसे करते करते कल कर दिया उन्होंने। फिर अगले दिन मैं उनके डायरेक्ट कंपनी गया सुबह 11 बजे, फिर उन्होंने इशू बताया कि आपने इसके अंदर VPN एक्सेस किया है, VPN एक्सेस करने की वजह से VPN में कोई बग था, उसकी वजह से आपका फ़ोन डेड हो चुका है। ये बात हुई। और उसके बाद जो मेरे साथ, और फिर मैंने पूछा कि VPN एक्सेस करने से फ़ोन डेड कैसे हो सकता है, मैंने एक बार ऐसे ही पूछा जनरली, क्योंकि VPN एक्सेस मेरे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड ने कर रखा है और मेरे से ज़्यादा यूज़ करते हैं VPN, वो मेरे से ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं तो VPN कुछ भी यूज़ नहीं करता, मैं तो एक केवल PUBG कोरिया GKR एक गेम है, उसको मैं चलाने के लिए मैंने VPN एक्सेस किया था, क्योंकि उसके बिना वो गेम चलता नहीं है, इसलिए मैंने उस VPN एक्सेस किया था। और फिर उसके बाद उस बंदे, मेरे साथ एक बंदा गया था, उसने मेरे को याद नहीं आ रहा था उस टाइम कि VPN किस लिए मैंने एक्सेस किया था, उस टाइम मेरे को याद नहीं आ रहा था। तब मेरे साथ जो बंदा गया था उसने बताया PUBG एक्सेस करने के लिए। तब मेरे को याद आया कि हाँ, PUBG एक्सेस करने के लिए मैंने VPN किया था कि PUBG में लॉगिन कर पाऊँ अपना अकाउंट। तो फिर उन्होंने उसकी बात सुन ली मेरे दोस्त की, तो उससे वो बोलने लगे हाँ भाई आपने PUBG खेला, इसकी वजह से फ़ोन डेड हो गया। लेकिन इस ये जो उन्होंने बात बोली, इसका कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं, क्योंकि पोको X3 Pro जो आप फ़ोन बना रहे हो वो फ़ोन ही गेमिंग का है, तो आप कैसे बोल सकते हो PUBG खेलने की वजह से फ़ोन आपका डेड हो गया है। तो इस बात का मेरे को तो कोई लॉजिक दिखा नहीं। तो फिर मैंने उनसे बात की कि आपकी सर इस बात का कोई सेंस नहीं है कि आप जो बता रहे हो कि
पोको X3 Pro गेम खेलने की वजह से डेड हुआ है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी कंपनी क्लेम कर रही है गेमिंग फ़ोन है। तो मेरे साथ जितने दोस्त पबजी खेलते हैं उनके पास MI के फ़ोन भी हैं और लोगों के पास Realme के फ़ोन भी है और OnePlus के फ़ोन भी है, ठीक है। मैंने उनका बताया कि Realme और OnePlus वालों का तो नहीं आया, और मेरा सेम VPN उन्होंने भी डाउनलोड किया था, जो मैंने VPN डाउनलोड किया था उन्होंने भी मेरा सेम VPN डाउनलोड किया, मेरा सेम गेम उन्होंने भी एक्सेस करा, उनके कोई दिक्कत नहीं आई, उनका अभी तक फ़ोन बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, तो मेरा कैसे डेड हो गया। तो फिर उन्होंने बात घुमाई, फालतू में कुछ भी अंट संट बोले जा रहे थे, आपका फ़ोन में बग आया, बग अपडेट हुआ, भारत सरकार के हिसाब से VPN बैन है, तो VPN अपडेट हो सॉरी बग अपडेट हुआ तो भारत सरकार ने आपका फ़ोन डेड करा दिया। अब उनकी अलग बयानबाजी स्टार्ट हो गई, ये एकदम इलॉजिकल बात थी, कोई मेरे को लॉजिक लगा नहीं, कोई सेंस नहीं था इस बात का। तो थोड़ी देर मैंने उनसे बातचीत की, सर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमने भी फ़ोन यूज़ किया है, लेकिन ऐसा कि आप एक VPN यूज़ करने की वजह से किसी का फ़ोन डेड करा दो, मेरे को तो पता नहीं, आज तक मैंने सुना भी नहीं है ये कहीं की। और असली फॉल्ट इसमें ये है, कि जो Android 12 आ रहा है अभी पोको MI के फ़ोन में, जो Android 12 आ रहा है अभी तक, उनमें सबके फ़ोन डेड हो रहे हैं, ये सीन है, उनमें सबके फ़ोन डेड हो रहे हैं। और कंपनी वाले ये बात मैंने कंपनी वालों को मुंह पे बताई कि भाई आपके एंड्रॉयड में नए वाले में कुछ बग है जिसकी वजह से फ़ोन डेड हो रहे हैं। तो उन्होंने बात माननी तो है नहीं, उन्होंने माना ही। मैंने कहा अपने यूज़र्स को पहले वार्निंग दो, उसके बाद आप अपडेट का यूज़र्स को वार्निंग दो कि भाई नहीं करना, अगर अपडेट आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, अगर अपडेट सही नहीं है तो भाई वार्निंग दे दो यूज़र्स को अपने, क्यों फालतू में किसी का फ़ोन डेड कराना। अब एक 22,000 का फ़ोन आप लेते हो, एक आप मिडिल क्लास फैमिली से अगर बिलोंग करते हो और आप एक 22,000 का फ़ोन लेते हो तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है वो। और 22,000 का फ़ोन आपका 1.5 साल के अंदर डेड हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। और 1.5 साल, और मेरा फ़ोन वारंटी में भी था, लेकिन मेरा फ़ोन के जस्ट वारंटी ख़त्म होने के 8 दिन बाद ही फ़ोन डेड हुआ है। वारंटी सोचो 8 दिन के बाद ही फ़ोन डेड हो गया है, वारंटी वाले दिन भी डेड नहीं है, वारंटी के बाद डेड हुआ है। और सेम केस अभी कुछ दिन पहले मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसका भी MI का फ़ोन है, उसका भी Android 12 उसने अपडेट किया, उसको मैंने मना किया था, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं होता अपडेट से, उसने फिर भी अपडेट किया MI Android 12 को, 10i था उसका फ़ोन, ठीक है। तो उसका भी डेड हो गया फ़ोन, तो उसका डेड हुआ, उसका भी फ़ोन हम लोग ले गए कंपनी में। जब उसका फ़ोन ले गए कंपनी में तो कंपनी वाले बोलते कि सर इसके फ़ोन में, इसका फ़ोन हो गया हैक, हैकर ने कोई आपके फ़ोन में अपडेट दे दिया और आपने हैकर का अपडेट कर लिया और हैकर ने फ़ोन डेड कर दिया। भाई मतलब क्या बोलूँ अब इसमें मैं, मतलब हम MI वालों से ही है क्या भाई, जो हम MI यूज़र से ही है क्या दिक्कत उनको, हैकर को सारे, मतलब कोई काम नहीं है क्या उनको, Realme वाले और ये जो हमसे ज़्यादा एक्सेस दे रहे हैं इनके हैकर नहीं देख रहे क्या। तो ये ऐसा कर करके कंपनी वाले बस घुमा रहे हैं कि भाई हमारी कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है, आप क्यों VPN एक्सेस कर रहे हो और क्या क्यों कर रहे हो। और आप अगर VPN एक्सेस नहीं करा हुआ है तो भी आप बेफालतू लपेटे में आओगे कि आपने कुछ नहीं किया, फिर भी आपको ये कह देंगे कि आपको फ़ोन में हैकर ने अपडेट दे दिया है। वाह, हैकर अपडेट हमारे फ़ोन में देने लग गया तो भाई अच्छा ये भी ठीक है। उसके बाद मदरबोर्ड की उनकी प्राइस, भाई साहब गॉड लेवल। मेरे मदरबोर्ड की प्राइस है 13,336 रुपये। अब भाई 22,000 का फ़ोन 13,336 रुपये देना वर्थ इट है कि नहीं भाई, मेरे को ये बताओ, वर्थ इट है या नहीं। वर्थ इट ही नहीं है भाई, 13,336 रुपये लगाने से अच्छा नया फ़ोन ना ले ले इंसान। और ऊपर से इनके उसमें कोई सीन नहीं है कि भाई आपका फ़ोन डेड हो रहा है, तो वो मानते भी नहीं है कि आपका फ़ोन डेड हुआ है, Android 12 की वजह से डेड हुआ है। उनके पास और भर के केस पड़े हैं कि Android 12 की वजह से MI के फ़ोन डेड हो रहे हैं, लेकिन कंपनी वालों को मानना नहीं है। तो अभी हम लोग ये इसलिए मेरे काफ़ी व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, और अभी मेरा 22,000 का नुकसान भी हो गया है फ़ोन का, पूरा फ़ोन अभी तक डेड पड़ा है। मैं पिछले 1 महीने से फ़ोन का ही ट्राई कर रहा हूँ कि सही हो जाए कैसे ना कैसे करके, लेकिन फ़ोन नहीं ठीक हो रहा है। अब मैं समझ नहीं आ रहा मैं वो क्या करूँ फ़ोन का, तभी तो फ़ोन है नहीं मेरे पास, इसलिए कुछ नहीं, इसलिए वीडियो आ नहीं रही है। व्लॉग सब रेडी थे और मेरा सारा डेटा भी चला गया है, सारा का सारा डेटा चला गया है। जो मैंने व्लॉग क्या रख रखा था, सारा दिवाली व्लॉग रख रखा है, सारा डेटा डिलीट हो चुका है। अब कुछ नहीं कर सकते, उसका बैकअप भी नहीं हो सकता क्योंकि मैंने कुछ बैकअप है ही नहीं, बनाया नहीं मैंने उसका बैकअप, तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारा डेटा गया। मदरबोर्ड डेड हो गया उसका, तो कुछ नहीं। बात ये सबके फ़ोन के MI 12 के जो है मदरबोर्ड जा रहे हैं, Android 12 की वजह से मदरबोर्ड जा रहे हैं सबके फ़ोन के MI वालों के। तो भाई अगर आपका कोई नया MI का फ़ोन है तो Android 12 मत करना। अगर भाई आपको लग रहा हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप कर लेना, लेकिन भाई मेरी तरफ से अगर MI का फ़ोन है और Android 12 का अपडेट आया है तो अभी तक तो शायद आप लोगों ने कर भी लिया होगा, लेकिन भाई मत करना। अगर कर रखा है तो डाउनग्रेड करके Android 12 कर लो, Android 11 कर लो, क्योंकि भाई Android 11 ऑप्टिमाइज्ड है, वेल ऑप्टिमाइज्ड है अभी फिलहाल, उसमें कोई इशू नहीं है, पूरा यूज़ किया मैंने प्रॉपर्ली, अच्छे से यूज़ किया 10 11 तक। तो अभी 12 आया था तो भाई 12 की वजह से डेड हो गया।
और उनको वीपीएन कंपनी वालों ने मेरे को बताया वीपीएन एक्सेस 2 महीने पहले किया हुआ है, 2 महीने पहले वीपीएन एक्सेस किया था मैंने, ठीक है 2 महीने पहले वीपीएन एक्सेस किया था, हो सकता है। और 2 महीने पहले मैं, मतलब कि आज से 2 महीने पहले नहीं, आज से तो 4 महीने पहले की बात है वो, अलग बात ये है 4 महीने पहले का टंटा है। तो 4 महीने पहले के हिसाब से मेरे को समझ नहीं आ रहा कम 4 महीने के बाद किसी का फ़ोन कैसे डेड हो सकता है 4 महीने के बाद। तो ठीक है, यही था आज की इस वीडियो में। तो मेरे को बताना कमेंट करके, और वीडियो नहीं आ रही मैंने आपको रीज़न बता दिया इस चीज़ का, और वीडियो अब कितनी लेट आएगी और क्या कब आएगी मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि जब तक फ़ोन ठीक नहीं होता तब तक कोई सोल्यूशन नहीं है। और एमआई वालों ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है अपनी ये हरकतों से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वाहियात लगा मेरे को ये सिस्टम, क्योंकि इतना गलत सीन कि आप एक एंड्रॉयड आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, आप उसकी वजह से किसी का फ़ोन डेड कर रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मेरे दोस्त का इसका फ़ोन अराउंड 24,000 का है, उसका मदरबोर्ड 15,000 का बताया उन्होंने, तो 15,000 13,000 इनके मदरबोर्ड डालने लग गए, तो भाई क्या मतलब फिर। ये कंपनी वालों डेढ़ उसका भी फ़ोन 1.5 साल में गया, उसका फ़ोन भी 1.5 साल हुआ है गया उसका फ़ोन, मेरा भी 1.5 साल में गया। तो एंड्रॉयड 12 मत करना, आप लोगों को यही मैसेज दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि एंड्रॉयड 12 अगर आपके उसमें एमआई में आया है तो एमआई में मत करना। बाकी फ़ोन में सही चल रहा है अभी तक, बाकी फ़ोन में तो मैंने नहीं सुना, बाकी एमआई में तो बिल्कुल मत करना। एमआई के बहुत ज़्यादा केस आ गए हैं और मेरे दो दोस्तों के बंद हो गए हैं फ़ोन, तो इसलिए बता रहा हूँ, और मेरा भी बंद है ही। तो आज इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही मेरी। तो आज की वीडियो में इतना ही, यही बताना बस आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट, और यही था आज की वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तो विश करना कि फ़ोन जल्दी ठीक हो जाए। बाय बाय, टेक केयर।